आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1C में दिए गए प्रश्न 9 और 10 का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 9 का ए में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है जिसको दशमलव में बदलना है, फिर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/7। 1/7 ठीक है, 7 से 1 में भाग देना है तो इसे इस तरह हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से तो 1 में नहीं लगेगा क्योंकि 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 यहाँ लिखेंगे और इसके बदले यहाँ पे 1 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 से तो लगेगा, कितना बार लगेगा तो 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो 10 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अब फिर से 1 0 यहाँ पे लिखेंगे। 7 से इसमें कितना बार लगेगा, ये 30 है तो ये 7 चौक 28 यानी कि 4 बार 28 लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और ये 2 में से 2 गया तो कैंसिल हो जाएगा। फिर से 1 0 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, 7 से 20 में कितनी बार लगाइएगा तो यहाँ पे 7 दूना 14 लग जाएगा। माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल होगा। फिर से आप 1 0 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब 7 से इसमें कितना बार लगेगा तो 8 बार लग जाएगा, 7 8 56। माइनस कीजिएगा तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, 1 0 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब ये 40 हो गया तो कितना बार लगेगा, 5 बार, 7 बचे 35। फिर से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये कैंसिल। पुनः आप 1 0 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब कितना बार लग जाएगा, ये कितना है 50, तो 7 बार में लग जाएगा, 7 7 49। माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 1 शेष बचेगा, ये कैंसिल होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे शेष 1 ही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से जब भी लगाएंगे तो हमारा भागफल में फिर 1 बार लगेगा, फिर 4 बार, फिर 2 बार, 8 बार, 5 बार, 7 बार, यही संख्या पुनः पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, इसीलिए अब हम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये इतना जो संख्या है ये बार बार आता रहेगा भागफल में। तो 1/7 का जो वैल्यू हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1428557 और इस पर एक लाइन खींचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो होगा सो पुनरावृत्ति होगा, ये आपको बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 3/13। ठीक है, अब 13 से 3 में भाग देना है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, 13 और यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 13 से 3 में तो नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, 0 और यहाँ पे 1 0 आप लिखिएगा। अब 13 से तो इसमें लगेगा कितना, 2 बार में, 13 दूना 26, 13 दूना 26। माइनस कीजिएगा तो कितना, 4 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से 1 0 आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ 40 है तो 13 से कितनी बार लगाइएगा तो 3 बार, 13 या 39। माइनस कीजिएगा तो 1 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से 1 0 आप लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे 10 आया है, ये 13 है, तो 13 से तो 10 में नहीं लगेगा तो आपको एक एक्स्ट्रा 0 चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे 0 बैठाइए और 1 0 यहाँ पे लिख लीजिए। अब 100 है, अब तो इससे लग सकता है कितनी बार, 7 बार, 13 7 91। माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप 1 0 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ 90 हो गया, अब तो लग सकता है कितना बार लग जाएगा तो 6 बार, 13 छक 78, क्योंकि 7 बार 91 ज्यादा हो जाता है इसीलिए 6 बार ही लगेगा। अब माइनस कीजिएगा तो 10 में से 8 गया 2 और ये बच जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 12 बचा। फिर से आप क्या कीजिएगा, 1 0 लिखिएगा, 120 आया। ठीक है, तो 13 से कितनी बार लगेगा, 9 बार, 13 नामा
117, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 10, 10 में से 7 गया 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर से आप ये देख रहे हैं कि जो पहले से मेरा भाजक था वही भाज्य जो था 3 वही शेष में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से अगर हम शून्य बैठाएंगे तो कितना, फिर से 2 बार ही लगेगा, फिर 3 बार फिर शून्य लिखना, फिर 7, फिर 6 और 9, यानी कि यही संख्या हमारा भागफल में दोबारा से आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसके आगे प्रक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 3/13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.230769 और इस पर एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये होगा कि भागफल में हमारा यही संख्या बार बार रिपीट होगा, पहले इतना आएगा फिर से इतना फिर से इतना, ये आता रहेगा। और इस तरह से जब आता है तो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के आप उसको देख लीजिए, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है 11/17, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। और 17 से 11 में तो नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे 0 और 1 शून्य यहाँ पे लिख लेना है। अब 17 से आप इसमें लगाइएगा तो कितना बार लगेगा, 6 बार, 17 छक 102, माइनस कीजिएगा 10 में से 2 घट जाएगा तो 8, ये कैंसिल हो जाएगा। पुनः आप यहाँ पे 1 शून्य लिख लीजिए। अब आप 17 से इसमें कितनी बार लगाइएगा, तो 4 बार, 17 चौका 68 होगा, माइनस कीजिएगा तो 10 में से 8 घट जाएगा तो कितना 2 बचेगा और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, फिर से 1 शून्य यहाँ लिख लीजिए तो 120 हो जाएगा। अब आप 17 से इसमें कितनी बार लगाइएगा, है ना, तो 17 7 119, 7 बार में 119, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, ये 10 में से 9 घट जाएगा तो 1 बचेगा और ये कैंसिल। पुनः आप 1 शून्य यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे 10 है और यहाँ 17, तो 17 से तो नहीं लगेगा, ठीक है। और इस दशमलव से केवल हम एक ही बार शून्य लिख सकते हैं, तो 1 शून्य और यहाँ पे लिखना होगा, जिसके लिए यहाँ पे भी 1 शून्य लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ गया तो 17 से कितनी बार लग जाएगा आपका, 5 बार, तो 17 × 5 = 85, माइनस कीजिएगा तो कितना, 10 में से 5 गया 5 और ये 9 में से 8 गया 1, 15 हो गया। फिर से आप 1 शून्य लिख लीजिए, ये हो गया 150। अब आप कितना बार लगाइएगा, 8 बार, 17 × 8 = 136, 10 में से 6 गया तो 4 और ये 4 में से 3 गया 1, कितना हो गया 14, 1 शून्य आप फिर से लिख लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 140। तो इसमें कितनी बार आपको लग जाएगा, फिर 8 बार ही लगेगा, 17 × 8 = 136, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, शेष 4 होगा और ये कैंसिल, ठीक है। पुनः आप 1 शून्य बैठाइएगा तो अब कितना बार लगेगा, तो 17 दूना 34, 2 बार लग जाएगा 34, माइनस कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल, ठीक है। इस 6 को हम यहां लिख लेते हैं और 1 शून्य बैठा लेते हैं। अब कितना बार लगेगा 17 से, इसमें 17 × 3 = 51, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 10 में से 1 गया 9 और ये कैंसिल। पुनः आपको 1 शून्य यहाँ पे लिख लेना है। अब कितना बार लग जाएगा, 17 × 5 = 85, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 और ये कैंसिल। पुनः आपको 1 शून्य यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 1 शून्य लिखना है। तो अब कितना बार लगेगा, 3 बार तो ज्यादा होगा तो 2 बार, 17 दूना 34, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और ये 1, 16 हो गया। फिर से आप 1 शून्य लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 160, तो कितनी बार लग जाएगा, 9 बार, 17 × 9 = 153, माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप 1 शून्य यहाँ पे लिखिए। अब आप कितना बार लगाइएगा,
4 बार, 17 चौका 68, माइनस कीजिएगा 2 होगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इस 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं और एक शून्य बैठा लेते हैं। तो अब कितनी बार लगेगा? 1 बार। तो कितना होगा? 17 माइनस करेंगे तो 3, ये कैंसिल, पुनः एक शून्य बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? एक ही बार लगेगा, 17 एकम 17, माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 में से 7 गया 3 और ये 1 बचेगा, ठीक है। तो अब फिर से आप एक शून्य यहाँ पर बैठाइएगा तो 130 हो जाएगा। अब कितना बार लगेगा? 17 से 102 होता है और 17 सत्ते 119, 7 बार में 119, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 10 में से 9 गया 1 और ये कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, ये कैंसिल। अब आप देखिए कि पुनः 11 आ गया है, जो कि पहले हमारा यहाँ पे 11 भाज्य में दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से हम एक शून्य लिखेंगे तो 110 हो जाएगा और पुनः हमको 6 बार लगाना होगा 102। फिर घट के कितना आएगा? 8 और फिर से शून्य बैठाएंगे तो 80 होगा और पुनः हमें 4 बार लगाना होगा 68 और यही प्रक्रिया दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए हम यहीं पे अब रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 11/17 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0.05882294117, ठीक है। और इस पर एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यही संख्या भागफल में हमारा आता रहेगा, इतना आएगा फिर से इतना आएगा फिर से इतना आएगा। और यह जो दशमलव प्रसार हुआ वो क्या हो गया? अशांत आवर्ती, ठीक है। तो 11/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है 9 का बी। 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यानी कि भाग देने पर 1/7 का जो मान आएगा उस मान के आधार पर कह रहा है कि 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1/7 का भाग विधि से हम दशमलव प्रसार उसका ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 1 में 7 से भाग देना है तो आप क्या कीजिएगा? इस तरह से लिख करके 0 और आप यहाँ पे 1 शून्य लिखिएगा। फिर 7 से कितना बार लगेगा? तो 7 एकम 7, माइनस कीजिएगा तो 3 बच जाएगा और फिर से 1 शून्य यहाँ लिखिएगा। अब कितना बार लगेगा? 4 बार, 7 चौक 28 होगा, माइनस करिएगा तो 10 में से 8 गया 2 और ये कैंसिल होगा। पुनः आप 1 शून्य लिखिएगा। अब कितना बार लग जाएगा? तो 2 बार, 7 दूना 14, माइनस कीजिएगा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा और ये कैंसिल होगा। पुनः 1 शून्य लिखिएगा तो 60 होगा। अब कितना बार लगेगा? 7 8 56, माइनस कीजिएगा 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल। पुनः 1 शून्य आप लिखिएगा तो 40 हो जाएगा। अब कितना? 7 5 35, 5 बार में लग जाएगा। माइनस कीजिएगा तो पुनः शेष 5 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से आप 1 शून्य यहाँ पे लिखिएगा। अब 7 7 49, ठीक है। शेष कितना हो जाएगा? 1। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा भाज्य में 1 था फिर से शेष में भी 1 ही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पुनः 1 शून्य यहाँ बैठाइएगा और फिर से 7 से 1 बार ही लगाइएगा। फिर शेष आपको 3 आएगा, फिर शून्य बैठाइएगा और फिर 4 बार लगाइएगा। यही प्रक्रिया यानी कि भागफल में पुनः यही संख्या आएगा। तो हम इसको दोहराएंगे नहीं, बस इतना ही पे रुक जाना है और आपका जो वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए 1/7 का जो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.142857 और उस पर एक लाइन, यानी कि यही संख्या
आता रहेगा, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। और इसी के आधार पे कह रहा है 5/7 और 6/7 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आपको कह रहा है कि 5/7 का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब आप इसे क्या कीजिए, 5 गुना और 1/7 की जगह पर ये वैल्यू आपको रख देना है 0.1428557, ठीक है, और गुना करके लिख देना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से गुना करना है, तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 और 50 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 8 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल 1 और 5 चौका 20 1 21 के 1 हासिल 2 और 5 एकम 5 और 2 7 और यहाँ दशमलव 5 में शून्य से गुणा कीजिएगा तो शून्य ही आएगा, यानी कि 0.714285 ये वैल्यू इसका आ गया। फिर उसी तरह 6/7 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह से 6 गुना 1/7 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6 गुने 1/7 की जगह पर क्या लिखना है आपको, 0.142857, ठीक है, और बराबर करके इसको गुना करके आपको लिख देना है, कितना से 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 पंचे 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 और 6 अठे 48 48 और 3 51 51 के 1 हासिल 5 6 दूना 12 5 17 के 7 हासिल 1 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2 और 6 एकम 6 2 8 और दशमलव और 6 में शून्य से गुना कीजिएगा तो आपका शून्य आ जाएगा, यानी कि यही दशमलव प्रसार आ गया किसका, 6/7 का 0.85714 ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल 10 नंबर है, ये कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहां PQ पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ये दशमलव संख्या दिया गया है जिसे P/Q के रूप में बदलना है, और जहां पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसे P/Q के रूप में बदलने का तरीका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, 3.05 और उसके ऊपर एक बिंदु है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। तो सवाल नंबर 1 को लेते हैं, है ना, माना कि 3.05 बराबर x, ठीक है, सबसे पहले इसको मान लेंगे, और x इज इक्वल टू 3.05 है ना, डॉट बराबर 3.0555, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर एक संख्या रिपीट हो रहा है, यानी एक ही अंक के ऊपर बिंदु है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 3.0555 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये 10x होगा और 10 से गुणा कीजिएगा तो ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, एक अंक दाहिनी तरफ बढ़ जाता है दशमलव, तो कितना हो जाएगा 30.555, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 10x बराबर 30 जोड़ 0.555 ऐसा आप लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि 10x और 30 को इधर ले आना है, ठीक है, 30 इज इक्वल टू 0.555 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पुनः 10 से गुणा करने पर, मतलब जब भी गुणा करेंगे तो दोनों तरफ ही करेंगे, तो कितना होगा
ये 10x था और 10 से गुना कर देंगे इसमें, तो इस तरह से लिखेंगे और -30 यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। बराबर 10 गुना 0.555, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 से गुना करने पर 10 दाएं कितना हो जाएगा 100x और माइनस ये 300 हो जाएगा। बराबर फिर से ये दशमलव यहां आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5.555 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगले स्टेप में 10x नहीं, यहाँ पे 100x है, 100x माइनस 300 बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 जोड़ 0.55 डॉट डॉट, ठीक है। फिर से आपको अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 0.55 है और आप यहाँ पे देखिए जो कहाँ पे 0.55 है, तो ये देखिए यहाँ पे है, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ भी 0.55 डॉट डॉट, यहाँ भी 0.55 डॉट डॉट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये इतना के बराबर इतना तो है, तो आप 0.55 की जगह पर 10x माइनस 30 तो रख सकते हैं, इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। और यहां पे 100x माइनस 300 बराबर 5 प्लस 0.55 की जगह पर कितना रखेंगे 10x माइनस 30, तो आप यहां पे रख लीजिए 10x माइनस 30, ठीक है। अब क्या करना है कि साइड चेंज कीजिए, तो 100x और इसको इधर लाइएगा x वाले को, तो माइनस 10x और इसको क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो 30 में से 5 घट जाएगा तो -25 होगा, और ये -300 है उसको उस साइड भेज दीजिएगा तो +300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटाइएगा तो कितना 90x हो जाएगा, और इसको घटाइएगा 300 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 275, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना 275/90, ठीक है, जो कि क्या होगा p/q रूप होगा। आप इसे काट करके छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 5 से दोनों कट जाएगा, तो 5 से कटाएगा तो 50-25 और 50-25, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा तो कितना 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 बार कट जाएगा, यानी कि 55/18 आंसर होगा, जो कि p/q के रूप होगा, ठीक है। तो p/q के रूप में बदलने पर क्या होगा 55/18। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है 0.235, यानी कि यहां पे 3-5 क्या होगा पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। माना कि 0.235 बराबर x, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.235 बराबर 0.2353535 इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 2 अंक पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक पर डॉट है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो 100x बराबर 100 गुना 0.2353535 डॉट डॉट इस तरह से लिख लेना है। फिर यहां पे 100x और जैसे ही इसमें 100 से गुना करेंगे ये 0.2 स्थान दाहिना और चला जाएगा, यानी ये दशमलव यहां आ जाएगा, तो कितना होगा 23.5335 डॉट डॉट, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे 100x लिखेंगे 23 प्लस 0.53535 इस तरह से इसे लिख लेंगे, क्योंकि इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ने पर इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे कि 100x माइनस 23 इसको इस साइड ले आएंगे और इसको 0.535
3 5 इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए पुनः 100 से गुना करने पर पुनः इसमें 100 से गुना करेंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो 100 इंटू 100x माइनस 23 बराबर 100 गुना 0.5335 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर हम गुना करके लिखते हैं। 100 से 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 x माइनस 100 में 23 से गुना करेंगे तो 2300 हो जाएगा बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव यहां हो जाएगा यानी कि 53.535 इस तरह से हो जाएगा। फिर आप इसे क्या लिखिएगा 10,000 x माइनस 2300 बराबर 53 प्लस 0.535 डॉट डॉट लिख दीजिए। अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे 0.535 आया है डॉट डॉट और यहां भी 0.535 इस तरह से है यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। तो इसके बराबर कितना है 100x माइनस 23 तो आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए और चूंकि इतना के बराबर यहां इतना है तो आप ये वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहां पे समीकरण 1 से 10,000 x माइनस 2300 बराबर 53 प्लस इसके जगह पर आपको कितना रखना है 100x माइनस 23 तो यहां लिख दीजिए 100x माइनस 23। फिर आपको साइड चेंज करना है 10,000 x माइनस 100x बराबर इसको घटाइएगा 53 में से 23 तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस ये जो है माइनस में इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2300। अब आप क्या कीजिएगा इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9,900। ठीक है 9,900 हो जाएगा। x बराबर इसको जोड़ देना है तो 2330। अब आप x इज इक्वल टू कितना लिखिएगा 2330 बटा 9,900 एक शून्य से एक शून्य काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 233 बटा 990 यही आपका आंसर होगा। यानी P बाई Q के रूप में बदलने पर 233 बटा 990 होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 है 0.24। ठीक है, फिर से क्या करेंगे मान लेंगे माना कि 0.24 बराबर x तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.24 बराबर 0.2444 इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, दोनों तरफ कितना से गुना करने पर एक अंक है ना रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 10x बराबर 10 गुना 0.2444। ठीक है, अब कितना होगा 10x और ये दशमलव यहां आ जाएगा यानी कि 2.444 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे किस तरह से लिखिएगा 2 जोड़ 0.44 आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप 10x और इस 2 को इधर ले आइए और इधर बच जाएगा 0.444 पुनः 10 से गुना करने पर। ठीक है, जब पुनः 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 10x माइनस 2 बराबर 10 गुना 0.444 डॉट डॉट। ठीक है, आइए इधर देखिए फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 100x हो जाएगा और माइनस 10 गुना कितना हो जाएगा 20 बराबर ये दशमलव कहाँ यहां आ जाएगा 4.44 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे किस तरह से लिखिएगा इतना बराबर 4 प्लस 0.44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप
इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.44 है और यहाँ भी 0.44 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, क्या लिखिएगा, 100x माइनस 20 बराबर 4 प्लस 0.44 की जगह पर कितना, ये भी 0.44 का वैल्यू कितना है, 10x माइनस 2, तो यहाँ पे 10x माइनस 2 लिख देना है। क्या करना है, साइड चेंज करना है, 100x माइनस 10x बराबर माइनस 2, सॉरी 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, और ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा लीजिएगा इसे तो कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा तो, और ये हो जाएगा 22, तो x इज इक्वल टू कितना, 22/90, और जब इसे काटिएगा तो 11/45 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यानी कि 0.24 को बदलने पर PYQ के रूप में बदलने पर क्या होगा, 11/45। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर 4 क्या है, 1.27, ठीक है, बराबर x माना, आप इसे x मान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू 1.27 बराबर 1.272727, आप इसे इस तरह से लिख लीजिए। और क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 अंक पे डॉट है, यानी 2 अंक पुनरावृत्ति हो रहा है, तो आप इसमें 100 से गुना कीजिएगा, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, इधर 100 गुना 1.272727, ठीक है। चलिए 100x बराबर इसको कितना हो जाएगा, ये दशमलव यहां आ जाएगा, यानी कि 127.2727 है ना, इतना लिख सकते हैं, 2727, ठीक है। चलिए आप इसे फिर क्या लिख सकते हैं, 100x माइनस इसको इधर, सॉरी इधर अभी नहीं कीजिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100x बराबर 127 जोड़ 0.2727 डॉट डॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आप क्या कीजिए, 100x माइनस 127 को इधर ले आइएगा, ये माइनस हो जाएगा। चलिए अब 0.2727 यहां इतना लिख देना है, पुनः 100 से गुना करने पर, पुनः 100 से गुना करने पर, 100 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100 इंटू 100x माइनस 127 बराबर 100 गुना 0.2727, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 10,000x माइनस 12,700 बराबर, ये दशमलव यहां आ जाएगा, यानी कि 27.27, ठीक है, डॉट डॉट। चलिए अब आपको क्या करना है, 10,000x माइनस 12,700 बराबर 27 प्लस 0.2727 आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कहां, तो देखिए 0.27 कहां है, 0.27 यही है, तो इससे आप समीकरण 1 मान लीजिए, सॉरी यहां नहीं है, 0.27 यहां पे है, इसमें 0.2727, तो समीकरण 1 से लिखिए। और यहां पे अब आप 10,000x माइनस 12,700 बराबर 27 प्लस, ये भी 0.27 है, तो इसका वैल्यू कितना है, देखिए 100x माइनस 127, तो आप यहाँ पे 100x माइनस 127 लिख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 10,000x माइनस 100x बराबर
127 में से 27 घटाइएगा तो -100 बचेगा और इसको इस साइड भेजिएगा तो प्लस 12,700 हो जाएगा। 10,000 में से 100 घटा दीजिएगा तो 9,900 x हो जाएगा बराबर, और इसको घटा लीजिएगा तो 12,600 हो जाएगा। तो आप इसे आप क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू 12,600 बटा 9,900, शून्य से शून्य को काट दीजिए और तो कितना हो जाएगा 126 बटा 99। अब ये कितना से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 से 14 नामा 126 और 11 नामा 99, यानी कि 14/11 आपका आंसर हो गया। मतलब 1.27 को PYQ के रूप में बदलने पर 14/11 आया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा PYQ के रूप में बदलने पर आधारित प्रश्न। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।